क्या सचमुच अनुशासन ही सफलता की असली चाबी होती है? इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे माधव की अद्भुत यात्रा, एक आलसी लड़का जिसने अनुशासन से अपनी जिंदगी बदल डाली। और महादेव बताते हैं कि आपको अनुशासन कैसे महान बनाती है। भारत के पूरब में बसा एक गांव था, लालगंज। गांव तो छोटा था, लेकिन वहां के लोग बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। उसी गांव में एक माधव नाम का लड़का रहता था। माधव तो दिल का बहुत अच्छा लड़का था। वह सभी दीन दुखियों की मदद करता था और सबका दिल से सम्मान करता था। लेकिन उसमें एक कमी थी, अनुशासन की। कभी भी टाइम पे नहीं सोना, कभी भी टाइम पे उठना नहीं, कभी टाइम पे पढ़ाई नहीं करना, ज्यादा करके खेल में पूरा टाइम बर्बाद कर देना। और जब उसे कोई काम करने के लिए बोला जाता तो आज करूंगा, कल करूंगा, यही करके टाल देना। ये सब उसने आदत बना ली थी। महादेव बताते हैं, माधव के माता पिता हमेशा कहते थे, माधव, अगर तुमने अनुशासन का पालन नहीं किया, अनुशासन नहीं सीखा, तो जीवन खराब हो जाएगा। तुम्हारा जीवन सफलता से बहुत दूर चली जाएगी। माधव के गांव वाले भी यही कहते थे कि माधव में तो बुद्धि बहुत है, लेकिन अनुशासन की बहुत कमी है। मोहन अपने माँ बाप और गांव वालों की बात मजाक में उड़ा देता और कहता, जीवन में आनंद तभी है जब हम अपनी मनमर्जी से जिएं। अनुशासन में तो बस बंधन है। महादेव बताते हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अनुशासनहीनता और काम को टालना जीवन की सबसे बड़ी जंजीर बन जाती है। उसी गांव में एक वृद्ध ऋषि मुनि रहते थे, आचार्य हरिराम। वह महान ज्ञानी और अनुशासित व्यक्ति थे। उनके कोमल हृदय और विचारों के कारण गांव के लोग उन्हें बहुत इज्जत करते थे। महादेव बताते हैं, एक दिन मोहन थका हारा आया और पेड़ की छांव में बैठ गया। बैठकर आराम करने लगा। वहीं बैठे हुए माधव ने देखा, ऋषि मुनि जी गांव के छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और कह रहे थे, बच्चों याद रखना, अनुशासन ही सबसे बड़ा बल है। यह हर इंसान को सबसे महान और शक्तिशाली बनाता है। माधव के तो यह बात सुनकर कान खड़े हो गए। उसने मन ही मन कहा, क्या सचमुच अनुशासन पैसा, ताकत, बल, बुद्धि से भी बड़ा होता है? महादेव बताते हैं, कक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद वह ऋषि मुनि के पास गया और बोला, पंडित जी, क्या अनुशासन जीवन में इतना जरूरी है कि क्या इंसान अनुशासन के बिना महान कभी नहीं बन सकता? क्या वाकई में अनुशासन इतना जरूरी है? क्या इंसान बिना अनुशासन के सफलता नहीं पा सकता? पंडित जी हंसने लगे और बोले, बेटा, इस सवाल का जवाब तुम कल आना, मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन एक मेरी शर्त है, तुम्हें कल सूर्य उदय से पहले आना होगा। माधव ने हामी भरी और बोला, ठीक है पंडित जी, मैं कल सुबह सूर्य उदय होने से पहले ही आपके पास आऊंगा। महादेव बताते हैं, अगले दिन मुर्गा बोला। उसका मन हुआ थोड़ा और सो लूं, लेकिन उसको पंडित जी की बात याद आई। वह बिस्तर से उठा, लेकिन उसे आलस आने लगा। उसके मन में एक आवाजें आने लगी। पहली बात कहती थी, सो जा, एक दिन से क्या हो जाएगा, एक दिन सोने से कुछ नहीं होने वाला। और दूसरी बात कहती थी, अगर आज मैं सो गया तो पंडित जी मुझे मेरी बात का जवाब कभी नहीं देंगे। काफी सोचने के बाद वह आधी नींद में पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी वहां पहले से ही खड़े थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो तुमने अपनी पहली जीत पा ली है। ये जीत बहुत बड़ी है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी आलस और नींद ही है। और माधव ने तुरंत सोचा कि पंडित जी सही कह रहे हैं, क्योंकि बिस्तर छोड़ना ही सबसे कठिन काम है। पंडित जी माधव को वापस खेत खलिहानों में ले गए, जहाँ किसान अपने खेतों में आ चुके थे। कोई हल चला रहा था तो कोई बीज बो रहा था। पंडित जी ने माधव से कहा, देखो माधव, ये किसान सूर्य उदय होने से पहले उठ जाते हैं, चाहे ठंडी हो या गर्मी, ये समय से पहले अपने काम पर आते हैं, क्योंकि ये एक दिन भी आलस से कर ले तो पूरी फसल पे असर पड़ जाता है। अनुशासन ही उनकी सफलता की कुंजी है। माधव ने उसी समय खेतों की तरफ देखा। किसान पसीने से तरबतर थे, लेकिन उनके चेहरे पे सुकून की लाली और संतोष की चमक थी। महादेव ने बताया, पंडित जी ने कहा, बेटा माधव, यही अनुशासन है। अनुशासन का यही मतलब है,
अपने काम को पूरी निष्ठा और मन से करना। महादेव ने बताया, जो इंसान अपना काम पूरी निष्ठा से करता है वह कभी अपनी जिंदगी में असफल नहीं होता। उसी दिन से माधव ने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। वह रोज सवेरे सूर्य उदय से पहले उठता, पढ़ाई का टाइम निश्चित कर लिया, खेल के टाइम पे खेल, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, खाने पीने और सोने का भी टाइम तय कर लिया। शुरू से उसे थोड़ा तकलीफ तो हुआ, कभी नींद बिस्तर के तरफ बुला लेती तो कभी दोस्त मजाक उड़ाते, अरे माधव तू बूढ़ा हो गया है क्या, टाइम टाइम हमेशा करता रहता है। माधव को गुस्सा आ जाता, मन करता सब छोड़ दूं, लेकिन तभी पंडित जी की बात याद आ जाती। अनुशासन का यही तो मतलब है, कठिनाइयों पे पूरी तरह से जीत। अगर उसे तुम हरा दिए तो पूरी दुनिया की ताकत तुम्हें मिलकर नहीं हरा सकती। महादेव बताते हैं, समय बीतता गया। कभी उसका मन करता खुद खेलूं, कभी मन करता खूब रात तक जागूं, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने पे काबू पाना सीख लिया। उसने महसूस किया कि अनुशासन कोई खेल नहीं बल्कि अनुशासन एक आदत है। पंडित जी हमेशा कहते, माधव अगर समुद्र की धार पत्थर से टकराए तो पत्थर में भी छेद कर देती है। महादेव बताते हैं कि अनुशासन की शक्ति यही है कि छोटे छोटे काम करने से एक दिन बहुत बड़ा काम हो जाता है। अनुशासन की शक्ति को माधव ने अपने अंदर उतार लिया कि छोटे छोटे काम करने से एक दिन बहुत बड़ा काम हो जाता है। अनुशासन की शक्ति को माधव ने अपने अंदर उतार लिया। महादेव बताते हैं कि कुछ सालों बाद वही माधव जिसे लोग आलसी कहते थे, गांव का सबसे महान विद्वान और अनुशासित इंसान बन गया। उसने पूरी शिक्षा ग्रहण की और गांव के सारे बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया। अब उसे किया लोग देखते तो कहते थे, माधव की बुद्धि नहीं। गांव में किसी भी इंसान को किसी भी सलाह की जरूरत पड़ती तो वह माधव से ही सलाह लेता था। लोग माधव के जीवन से प्रेरणा लेने लगे। महादेव बताते हैं कि एक दिन पंडित जी ने मोहन को बुलाया और कहने लगे, बेटा मुझे महादेव बताते हैं कि एक दिन पंडित जी ने मोहन को बुलाया और कहने लगे, बेटा मुझे तुम पे गर्व है। तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली, अनुशासन और आलस की लड़ाई। याद रखना, अनुशासन साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। माधव ने प्रेम भाव से कहा, पंडित जी यह सब आपके ही दिए गए ज्ञान का ही फल है। पंडित जी अगर आप न होते तो मैं अपनी जिंदगी में सुधार कभी नहीं ला पाता। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा अनुशासन ही एक ऐसी चीज है जिसे कभी दिया और लिया नहीं जाता है। यह तो इंसान खुद अपने भीतर पैदा करता है। मेरा तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाना काम था, चलना तो तुम्हें ही पड़ा उस पे। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।